भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे। उनके पास ताकत भी थी और ज्ञान भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाने के बजाय उनके मरने की अनुमति क्यों दी? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका जवाब महाभारत की घटनाओं में छिपा है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए शादी और गद्दी दोनों छोड़ दी थी। उन्होंने कसम खाई थी कि वे हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। यही कारण था कि जब कौरव यानी दुर्योधन और उसके भाई गलत रास्ते पर चले गए तो भीष्म उन्हें रोक नहीं सके। वे कहते थे, मेरा धर्म गद्दी की रक्षा करना है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीष्म चुप रहे। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गद्दी के प्रति वफादार हूं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म कौरवों के सेनापति बने। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पांडव उनकी सेना को हरा ही नहीं पा रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म को हराया नहीं गया तो पांडवों की जीत नामुमकिन हो जाएगी। तब कृष्ण ने अर्जुन को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर हमला करो। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वे किसी महिला या किन्नर पर हमला नहीं करेंगे। अर्जुन ने ऐसा ही किया और भीष्म को बाणों से घायल कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए। भीष्म को वरदान था कि वे अपनी मौत का समय खुद तय कर सकते थे। उन्होंने कहा, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाता। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया। भीष्म जानते थे कि उनका अंत धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने बलिदान को स्वीकार किया ताकि पांडव धर्म की राह पर चल सकें और युद्ध में जीत हासिल कर सकें। भगवान कृष्ण ने भीष्म को बचाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि यह धर्म की जीत के लिए जरूरी था। अगर भीष्म युद्ध में जीवित रहते तो अधर्म का अंत करना मुश्किल हो जाता। कृष्ण ने सिर्फ भीष्म के कर्मों का फल उन्हें भोगने दिया। भीष्म पितामह की मृत्यु ने महाभारत का रुख बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े योद्धा क्यों न हो, अगर आप गलत के साथ खड़े हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। धर्म और न्याय हमेशा सबसे ऊपर है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।